बात है, एक पुत्री अपने बेटे के साथ अपने पिता से मिलने आई। वह अपने पिता के पास कुछ देर तक रुकी और जब वापस जाने लगी तो उन्होंने अपने नाती को 1 रुपया भेंट कर दिया। जब उनकी पत्नी ने नाती के हाथ में 1 रुपया देखा तो बोली, आपने तो कमाल कर दिया, इतने ऊंचे ओहदे पर हैं, फिर भी नाती को उपहार में 1 रुपया दे रहे हैं। वो सहजता से बोले, क्या 1 रुपया कम है? तुम ही सोचो, जितना मेरा वेतन है और जितने इस देश में बच्चे हैं, यदि सभी को 1-1 रुपया दूं, तो क्या मेरे वेतन से पूरा पड़ सकता है? इस उत्तर को सुनकर उनकी पत्नी निरुत्तर हो गई। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे हमारे संविधान के आर्किटेक्ट, भारतीय राजनीति के सफल नेता, प्रशिक्षित वकील और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। वह LLM और PhD में गोल्ड मेडलिस्ट थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होकर जेल यात्रा भी की। उन्होंने हिंदी भाषा में देश नाम का साप्ताहिक निकाला। आज उनकी पुण्यतिथि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। दरअसल यह वह समय था जब शिक्षा का आरंभ फारसी भाषा में किया जाता था। इस कारण राजेंद्र प्रसाद को पढ़ाने के लिए मौलवी आया करते थे। राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई में बचपन से ही अव्वल थे। उस वक्त के नियमों के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 12 वर्ष की आयु में राजवंशी देवी से बाल विवाह करा दिया गया। आगामी शिक्षा के लिए उन्होंने कलकत्ता का रुख किया। यहाँ उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया और उन्हें 30 रुपए प्रति महीने की छात्रवृत्ति भी दी गई। यह पहली बार था जब जीरादेई गांव का कोई लड़का कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचा था। सन 1902 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और साल 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री में विशिष्टता पाने के लिए राजेंद्र प्रसाद को स्वर्ण पदक भी मिला था। इसके बाद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त की। यह वह समय था जब देश में ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था। भारत के आमजनों द्वारा ब्रिटिश सामानों का इस्तेमाल धड़ेल से किया जा रहा था, लेकिन उस शिक्षा के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा धोती कुर्ता और सर पर टोपी पहने दिखते। अपने परिवार में वह सबसे छोटे थे, इस कारण उन्हें काफी लाड प्यार मिला। अपने जीवन के शुरुआती दौर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूढ़िवादी विचार के थे, क्योंकि वे खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे ब्राह्मण के हाथ के अलावा किसी और के हाथ का छुआ खाना नहीं खाते। लेकिन जब वह मोहनदास करमचंद गांधी के संपर्क में आए तो उनके ये विचार बदल गए और उन्हें रूढ़िवादी मानसिकता का त्याग किया। बता दें कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि गांधी द्वारा ही राजेंद्र प्रसाद को यह उपाधि दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी से काफी प्रभावित थे। यही कारण था कि पहले पश्चिमी और विदेशी कपड़े पहनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदेशी कपड़ों की आहुति दी और स्वदेशी को अपनाया और हमेशा धोती कुर्ता पहने दिखे। साल 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि राजेंद्र सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्यता ले, लेकिन राजेंद्र अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने गोखले के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस समय तक राजेंद्र कानून की डिग्री प्राप्त कर चुके थे और इनका उठना बैठना अपने अपने क्षेत्रों के विद्वानों के बीच होने लगा। इस समय तक वे कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन चुके थे। ईमानदार और मेहनत, लगन तथा पार्टी के प्रति समर्पण की भावना उन्हें गांधी के करीब ले आई। गांधी के प्रभाव में आने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने अपनी रूढ़िवादी विचार का त्याग किया। अब वह इस मानसिकता से ऊपर उठ चुके थे और स्वाधीनता आंदोलन में नए आयाम करने को तैयार थे। चंपारण आंदोलन गांधी और राजेंद्र को और करीब ले आई। राजेंद्र प्रसाद कई बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देश और पार्टी के प्रति समर्पण की भावना के कारण ही साल 1950 में देश को अपना पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में मिल गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का 2 बार राष्ट्रपति बनने का भी गौरव प्राप्त है। राजेंद्र प्रसाद को उनके योगदान के लिए साल 1962 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। सादगी पसंद व बिहार के नाम से चर्चित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के कार्यकाल को खत्म करने के बाद राजनीति से संन्यास ले लिया।
और आज के ही दिन 28 फरवरी 1963 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति पंचतत्व में विलीन हो गए। दोस्तों आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 28 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन साल 1927 में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का जन्म हुआ। वहीं साल 1936 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का निधन हुआ। साल 1944 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक रविंद्र जैन का जन्म हुआ। साथ ही साल 1947 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का जन्म हुआ था। साल 1986 में स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ की हत्या हुई। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।